मुरैना जिले में अपनी जगह किसी सॉल्वर को बैठाकर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले 4 और आरोपी पकड़े गए हैं। इन पर कोतवाली थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पकड़े गए फर्जी आरक्षकों की पहचान ग्वालियर के बनिहार निवासी विनोद सिंह गुर्जर, श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के मैदावली गांव निवासी बदन सिंह, भिंड के घोरमी निवासी अंकुश सिंह और उत्तर प्रदेश के इटावा तहसील के चक्कर गांव निवासी अंकित सिंह के तौर पर हुई है। इन चारों ने अपनी जगह दूसरे सॉल्वर को बैठाकर पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पास की है। सॉल्वर बैठाने के लिए चारों आरोपियों ने अपने आधार कार्ड को अपडेट कराकर उसके सॉल्वर के फोटो और फिंगरप्रिंट दर्ज करवाए। भर्ती परीक्षा के बाद आधार कार्ड को फिर अपडेट कराकर सॉल्वर के फोटो व फिंगरप्रिंट हटाकर खुद का फोटो व फिंगरप्रिंट अपडेट करवा दिया। गौरतलब है कि इससे पहले भी 5वीं वाहिनी में श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के खितरपाल गांव के हरिओम रावत को भी पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा करने का आरोप में केस दर्ज कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस भर्ती में भर्ती होने आए 2 आरक्षक राधा रमन गुर्जर व दिनेश गुर्जर भी फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं। यानी अब तक 7 फर्जी आरक्षक पकड़े जा चुके हैं। 5वीं वाहिनी को कुल 106 नव आरक्षकों का कोटा मिला था, जिसमें से 77 ज्वाइन हो चुके हैं। 5 फर्जीवाड़े का केस हो चुका है। 29 अभी तक ज्वाइनिंग देने नहीं आए। इसी तरह मुरैना जिला पुलिस को कुल 38 नव आरक्षक मिले हैं। इनमें से 2 फर्जीवाड़े से भर्ती परीक्षा पास करने के आरोप में पकड़े जा चुके हैं। 32 ज्वाइनिंग दे चुके हैं। 3 ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग देने नहीं आए। पुलिस अफसरों का कहना है कि इन 3 की किसी अन्य विभाग में नौकरी लग गई है। वहीं कमल मौर्य, डिप्टी कमांडेंट मुरैना, ने बताया कि वर्ष 2023 के आरक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 106 आरक्षक 5वीं बटालियन के लिए आवंटित हुए, जिसमें से अभी तक 77 आरक्षकों ने आमद दी थी। पीएक्यू के निर्देश हैं कि मेडिकल और दस्तावेज परीक्षण करना था। चूंकि बटालियन ने समिति का गठन किया था, जिसमें 5 आरक्षकों ने अपने आधार कार्ड में विभिन्न समय में अपडेशन कराया था। पहले 1 पकड़ा, कल 4 पकड़ाए गए हैं, जिन पर अपराध दर्ज कराया गया। वहीं दीपाली चंदोलिया, सीएसपी मुरैना द्वारा बताया गया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें से अभी तक कोतवाली 7 परीक्षार्थियों पर प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें 5वीं वाहिनी की तरफ से और 2 पुलिस लाइन की ओर से प्रकरण दर्ज कराए हैं। इन्होंने अपने आधार कार्ड में बार-बार अपडेशन कराया है। कमेटी ने जांच में इन्हें संदेही पाए गए। अभी 3 आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकी के लिए दबिश दी जा रही है। हम बड़े रैकेट का खुलासा करेंगे, जो भी शामिल होगा उसे पकड़ा जाएगा। हो चुकी है और क्या पूरा ये मामला है जिसको लेकर एफआईआर की गई है? वर्ष 2023 की आरक्षक भर्ती परीक्षा जो हुई थी, उसमें से हम 5वीं बटालियन मुरैना को 106 आरक्षक आवंटित हुए थे, जिनका हमारे द्वारा मेडिकल परीक्षण एवं दस्तावेज परीक्षण कराया गया है। 106 में से 77 आरक्षक अभी तक आमद हो चुके हैं हमारे यहाँ, जिनमें से 5 लोगों के विरुद्ध हमने अपराध पंजीबद्ध कराया है। 1 अपराध पंजीबद्ध हमने हरिओम रावत के विरुद्ध, जो विजयपुर का रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध पूर्व में ही कोतवाली मुरैना में कराया गया। और जो कल हमने जो अपराध पंजीबद्ध कराए 4 लोगों के विरुद्ध कराए गए हैं, जिसमें विनोद सिंह गुर्जर पनिहार ग्वालियर के रहने वाले हैं, बदन सिंह मैदावली श्योपुर जिले के रहने वाले हैं, अंशुल सिंह घोरमी भिंड के रहने वाले हैं और अंकित सिंह चक्कर इटावा के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध थाना कोतवाली मुरैना में वीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) एवं परीक्षा अधिनियम 3/4 के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इनके द्वारा अपनी आधार हिस्ट्री में विभिन्न तारीखों में जो है, परीक्षा के पहले, परीक्षा के बाद में अपने आधार को अपडेट कराया गया है। इसके आधार पर इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। टोटल कितने आरोपी बनाए गए हैं सर? अभी तक 5 आरोपियों के विरुद्ध 5वीं बटालियन के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। कितने मामले अभी तक ऐसे 5वीं वाहिनी की तरफ से और लाइन की तरफ से किए गए हैं और कितने आरोपी पकड़े गए हैं? अभी जो पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें संदेह के आधार पर पुलिस द्वारा मुरैना पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र में अभी कुल 7 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिसमें 5 जो प्रकरण हैं वो 5वीं वाहिनी मुरैना की तरफ से पंजीबद्ध कराए गए हैं और 2 प्रकरण जो हैं पुलिस लाइन मुरैना की तरफ से पंजीबद्ध कराए गए हैं। इन प्रकरणों में जो छात्र हैं, संदिग्ध तौर पर उनने 1 से अधिक बार बायोमेट्रिक अपडेशन कराया है, जिसमें उन्होंने जब परीक्षा स्टार्ट होनी थी उसके पहले अपडेशन कराया था और अपने स्थान पर सॉल्वर को बिठाया था। फिर बाद में इसमें बार बार अपडेशन हुए। उसी आधार पर जब
हमारी ये कमेटी बनी और उसने जानकारी जब इसमें जुटाई तो ये बच्चे जो हैं संदिग्ध पाए गए। इसी आधार पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। अभी हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जो फरार आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम जगह जगह दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही इसमें हम एक बड़े रैकेट का खुलासा करेंगे, क्योंकि परीक्षा में बैठना, अपने स्थान पर सॉल्वर बिठाना और इसमें जो जो लोग सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन्होंने बदले उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनको भी पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा और वैधानिक कार्रवाई, लीगल कार्रवाई की जाएगी। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।